प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में शीतकारी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक गर्मी है या जिन्हें बहुत अधिक पसीना के साथ ही गर्मी बहुत अधिक लगती है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी माना जाता है। विशेषकर गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में एक तो बाहरी तापमान बहुत अधिक होता है। यदि आपके शरीर का तापमान भी ज्यादा है तो आपके बीमार होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए गर्मियों के मौसम में बाहरी तापमान के साथ अपने शरीर के तापमान का समन्वय बहुत जरूरी हो जाता है। शीतकारी प्राणायाम के अनेक लाभ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही मेंटली एवं इमोशनली जितने भी आवेग हैं उनको शांत करता है। दूसरे स्थान पर आता है, जब आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो यह हमारी सेक्स डिजायर यानी काम इच्छा को कंट्रोल करके मन को शांत रखने का भी कार्य करता है। इसीलिए आप इसका अभ्यास सोने से पूर्व कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर आता है, यह हमारे पेट के अंदर अम्लता यानी एसिडिटी को कम करता है और बीपी को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके साथ ही दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने का भी कार्य करता है। देखिए, प्राणायाम के लाभ हैं तो इसकी कुछ सावधानियां भी हैं, अतः आपको सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिन्हें लो बीपी है या श्वसन संबंधी समस्या जैसे अस्थमा इत्यादि से पीड़ित हैं। दूसरे स्थान पर आता है, ऐसे लोग जिनके दांत टूटे हुए हैं या आर्टिफिशियल हैं, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो शीतकारी प्राणायाम है उसकी जो प्रकृति है ठंडी होती है, इसीलिए यह हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है उसे मंद करने का कार्य करता है। अतः ऐसे लोग जिन्हें पुरानी कब्ज है उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक ठंडे मौसम में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम इसके अभ्यास के बारे में बात करते हैं। तो अभ्यास के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है। आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन इत्यादि में बैठ सकते हैं। यदि आप इन आसनों में नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर यानी कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अभ्यास के दौरान आपको 3 चक्कर करके बताऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 9 से 10 चक्र डेली करने हैं। अब अपनी आंखों को बंद करते हुए कम से कम 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तो धीरे से आंखों को बंद करेंगे और 3 बार लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ेंगे। गहरा श्वास लेने के बाद आपको अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों जबड़ों को इस प्रकार से बंद करना है, यानी अपने ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को बंद करते हुए इस प्रकार से रखेंगे। फिर अपने मुंह से सी की आवाज करते हुए श्वास अंदर लेंगे यानी इनहेल करेंगे। फिर श्वास को थोड़ी देर होल्ड करेंगे यानी अंदर रोकेंगे तथा उसके बाद मुंह को बंद करते हुए नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। ऐसे लोग जिन्हें हार्ट समस्या है या हृदय की प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी श्वास को अंदर रोकना नहीं है, केवल उन्हें इनहेल करना है और नाक से बाहर निकाल देना है। यह विशेष रूप से हृदय के रोगियों के लिए सावधानी है, अतः उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अभ्यास के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और जबड़ों को बंद करते हुए मुंह से श्वास लेंगे। होल्ड करेंगे। उसके बाद नाक से एक्सहेल करेंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। मैं आपको 3 चक्र करके बताऊंगा। इनहेल करेंगे, होल्ड, देन एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। यह 3 चक्र पूरे हुए। आपको इस प्रकार से 9 से 10 चक्र करने हैं।
इसके अलावा आप एक और विधि से इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको पहले की तरह इनहेल करना है, जैसे आपने इनहेल किया, देन होल्ड किया, फिर उसके बाद जब आप एक्सहेल करेंगे तो अपनी दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से एक्सहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके शरीर की गर्मी को शांत करके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।